So, okay, guys, today now we are going to do MCQs on staff morale and motivation. ठीक है, टोटल 21 MCQs है और आप लोग को फटाफट इसको आंसर देना है अपना प्रोग्रेस चेक करने के लिए। वैसे स्टाफ मोरल और स्टाफ मोटिवेशन का वीडियो अलग से भी अपलोड किया हुआ है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप लोग को MCQs में चेक करना है कि आप लोग का प्रिपरेशन ठीक है कि नहीं, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो 7 क्वेश्चंस का एक लॉट लेंगे, उसके बाद अपना स्कोर चेक करेंगे कि किसको क्या स्कोर आ रहा है। ओके, सो आई होप एवरीबॉडी डज वेरी वेल। फर्स्ट वाले का आंसर आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर, फर्स्ट वाले का आंसर दिया हुआ ही है। इसके बाद वाला जो आंसर है उसमें अपना एग्जाम चालू हो जाएगा। तो व्हाट डज स्टाफ मोरल रिफर्स टू? द इमोशन एंड मेंटल एटीट्यूड एम्प्लॉयज टुवर्ड्स देयर वर्क। ठीक है, तो पहला वाला दिख ही गया, कोई बात ही नहीं है। चलो सेकंड वाले में आ जाते हैं। इसका आंसर मैं आप लोग को नहीं बताने वाला, ये आपको खुद करना है। Which of the following is not a characteristics of half high staff morale? ठीक है, not a characteristics. Okay, तो फटाफट enthusiasm towards work, high absenteeism rates, strong team spirit, commitment to organization goal. तो which of the following is not a characteristic? ठीक है, you have 3 seconds to answer. 1, 2, 3. Yes, the correct answer is high absenteeism rate. अगर स्टाफ मोरल हाई होगा तो स्टाफ एब्सेंट करेगा ही क्यों? ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इन अ मोरल प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोग के एग्जाम इस चैप्टर का। व्हाट डज हाई मोरल एंड हाई प्रोडक्टिविटी इंडिकेट? ठीक है, तो एम्प्लॉइज आर डिससैटिस्फाइड बट परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर, एम्प्लॉइज आर मोटिवेटेड एंड कमिटेड टू देयर वर्क, एम्प्लॉइज आर satisfied but do not contribute effectively, and employees are overworked and stressed. ओके, तो आपके पास 3 सेकंड है आंसर करने के लिए, आराम से पढ़ लीजिए। हाई मोरल, हाई प्रोडक्टिविटी। 1 सेकंड, 2 सेकंड and 3 seconds. Yes, the correct answer is B. Employees are motivated and committed to their work. आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। Which situation is the moral productivity matrix represent a workforce that is unhappy but still produces high output? खुश नहीं है पर फिर भी काम कर रहे हैं। हाई मोरल एंड हाई प्रोडक्टिविटी। ठीक है, हाई मोरल लो प्रोडक्टिविटी, लो मोरल हाई प्रोडक्टिविटी, लो मोरल लो प्रोडक्टिविटी। 3 सेकेंड, 1, 2, 3। ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज, उनका मोराल तो लो है लेकिन प्रोडक्टिविटी हाई है, तो ऑप्शन नंबर सी, लो मोराल हाई प्रोडक्टिविटी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाउ कैन द सेम फैक्टर एक्ट एज बोथ एज अ मॉरल डिप्रेसेंट एंड अ मॉरल स्टिमुलेंट? माने एक ही चीज जो आपको मोटिवेट भी कर रहा है और आपको डिप्रेस भी कर सकता है। ठीक है, so it depends on individual employee perception and management practices. All employees react the same way to a factor. Management cannot control moral related factors. Only monetary factors affect morale. ठीक है, तो आराम से देख लीजिए सारे ऑप्शन। 3 सेकंड अगेन आपको मैंने दिया है। ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल एम्प्लॉय परसेप्शन एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ठीक है, ऑल एम्प्लॉयज रिएक्ट द सेम वे टू अ फैक्टर, मैनेजमेंट कैन कंट्रोल मोरल रिलेटेड फैक्टर्स, ओनली मॉनेटरी फैक्टर्स अफेक्ट मोरल। तो हाउ कैन सेम फैक्टर बी, माने आपको वो मोटिवेट भी करेगा और डिप्रेस भी करेगा। 3 सेकेंड, 1, 2, 3। द करेक्ट आंसर इज ए। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल एम्प्लॉयज परसेप्शन एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मतलब अगर आप मान लीजिए किसी को प्रमोशन दे रहे हैं, किसी को देना चाहिए था प्रमोशन, कब किसी और को आपने प्रमोशन दे दिया, तो ये आपके लिए गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोरल स्टिमुलेंट? ठीक है, जो मोरल को आगे लेकर जा रहा है। ठीक है, लैक ऑफ रिकग्निशन, पुअर वर्क एनवायरनमेंट, कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज या स्ट्रिक्ट सुपरविजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोरल स्टिमुलेंट? 3 सेकेंड, 1, 2, 3। यस, द करेक्ट आंसर इज कैरियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर आप अपने स्टाफ को बोलोगे कि आपका क्या नाम डेवलपमेंट हो सकता है, तो ऑब्वियसली दे विल बी मोटिवेटेड। आ जाते हैं फर्स्ट, अपना फर्स्ट पड़ाव पर, जिसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेशन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसके बाद हम लोग अपना मार्क्स चेक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्टाफ मोरल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ इंप्रूविंग स्टाफ मोरल? इंक्रीजिंग वर्कलोड विदाउट कंपनसेशन, encouraging employee participation in decision making, limiting communication between employees and management, and implementing stricter rules without consulting employees. ठीक है, 3 सेकंड है। 1, 2, 3। Yes, the correct answer is B, encouraging employee participation in decision making. ठीक है, नाउ आप लोग अपना स्कोर चेक कर लो, आउट ऑफ 7 आपको कितना मिल रहा है। इफ यू आर स्कोरिंग 5 और मोर देन 5, इट्स गुड।
ठीक है। इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन 5, आपको वापस से वीडियोस भी देख लेना चाहिए, एक बार थ्योरी भी पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है, और अच्छा करना चाहिए, ठीक है। यू शुड स्कोर अराउंड, और 7 में से 7 आउट ऑफ 7 आउट ऑफ द ब्रिलियंट है। इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। सर को बताते रहिए, अपने आंसर्स पोस्ट में करते रहिए, जिससे सर भी देख ले और सर को भी मालूम पड़ जाए कि और क्या करना है। आ जाते हैं अपन सेकेंड लॉट में, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14। हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following is an indicator of low morale? Low morale का इंडिकेटर क्या होगा? Increased teamwork, frequent employee conflicts, high enthusiasm towards work, increased employee retention। ठीक है, तो आपके पास 3 सेकंड है। 1, 2, 3। यस, द करेक्ट आंसर इज फ्रीक्वेंट एम्प्लॉय कन्फ्लिक्ट। अगर झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, इसका मतलब उनका मोरल लो है, टीम स्पिरिट लो है, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। व्हाट इज अ कॉमन इंडिकेटर ऑफ हाई मोरल अमॉन्ग एम्प्लॉइज? कैसे आपको मालूम पड़ेगा कि एम्प्लॉइज का मोरल हाई है? हाई एब्सेंटिज्म नहीं, लो एम्प्लॉय रिटेंशन, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क एंड हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कैसे मालूम पड़ेगा, बताइए। 3 सेकेंड। 1, 2, 3। या द करेक्ट आंसर इज 9 का सी, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की एडवांटेज ऑफ हाई स्टाफ मोरल? की एडवांटेज क्या है हाई स्टाफ मोरल का? इंक्रीज्ड एम्प्लॉय टर्नओवर, हायर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, इंक्रीज वर्कप्लेस कॉन्फ्लिक्ट्स, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। ठीक है, की एडवांटेज ऑफ हाई स्टाफ मोरल। 3 सेकेंड। 1, 2, 3। यस, द करेक्ट आंसर इज बी, हायर प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, फटाफट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। मेजर डिसएडवांटेज ऑफ लो मोरल इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इंक्रीज जॉब सेटिस्फैक्शन, डिक्रीज एब्सेंटिज्म, रिड्यूस वर्क परफॉर्मेंस एंड हायर लेवल ऑफ मोटिवेशन। 3 सेकेंड। 1, 2, 3। यस, द करेक्ट आंसर इज सी, रिड्यूस वर्क परफॉर्मेंस। लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं, थोड़ा स्टाफ मोटिवेशन का क्वेश्चन ले लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक स्टाफ मोरल का लिया, मोटिवेशन का ले लेते हैं। ओहो, इसका आंसर तो आप लोगों ने देख ही लिया। चलो एक आंसर देख लो, कोई बात नहीं है। द विलिंगनेस, स्टाफ मोटिवेशन रिफर्स टू द विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉय टू पुट एफर्ट इनटू देयर वर्क। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। Which of the following is not a characteristics of a motivated employee? High productivity, frequent absenteeism, positive attitude towards work, कमिटमेंट टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइए। 3 सेकंड है आपके पास। 1, 2, 3। यस, द करेक्ट आंसर इज फ्रीक्वेंट एब्सेंटिज्म। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, जो कि हमारा सेकंड स्टेशन होगा। इसके बाद हम लोग अपना रिजल्ट चेक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड मोरल? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14। Motivation is the emotional state of employee, where morale is a financial reward system. Motivation derives individual performance, while morale reflects the overall team spirit. Motivation is about company policy, while morale is about salaries. Motivation and morale are the same concepts. ठीक से रीड कर लीजिए। 3 सेकंड आपके पास। 1, 2, 3। Yes, the correct answer is motivation drives individual performance, whereas morale reflects overall team spirits. Answer number B. तो हम लोग ने 2 स्टेशन पार कर लिए। फटाफट अपना स्कोर मेरे को बताइए। 14 में से आपको कितना मिल रहा है? अगर इफ यू आर स्कोरिंग 12 एंड अबव, दैट्स वेरी गुड। 10 एंड बिलो इज वेरी बैड, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेरे को लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मस्ट हैव स्कोर्ड 14, जिसमें से 2 आंसर तो मैंने बता ही दिया आप लोग को, ठीक है। चलो लास्ट स्टेशन पे आ जाते हैं। इसमें अच्छा करना है, पूरा का पूरा मार्क्स उठाना है इसके अंदर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी जल्दी ले रहे हैं। वाई स्टाफ मोटिवेशन इंपॉर्टेंट टू एन एम्प्लॉयर? एम्प्लॉयर के लिए क्यों जरूरी है स्टाफ मोटिवेशन? It reduces employee productivity, it leads to higher absenteeism, it improves overall organization efficiency, and it has no effect on business organization. 3 सेकंड है आपके पास। 1, 2, 3। Yes, the correct answer is C. It improves overall organizational efficiency. Question number 16, फटाफट आ जाते हैं। Which of the following is an example of monetary incentives? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। Employee recognition, career development opportunities, salary increment and flexible working hour। ठीक है, जल्दी से बताइए। 4 ऑप्शन, 3 सेकंड दिया आपको। Which of the following is an example of monetary incentives? 1, 2, 3। Yes, the correct answer is C, salary increment। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। Which of the following is a non-monetary incentives? Okay, yearly bonuses, flexible work schedules, overtime pay and stock options। ठीक है, नॉन मॉनिटरी कौन सा होगा? 3 सेकंड। 1, 2,
3. Yes, the correct answer is B. Flexible work schedules. थोड़ा छुट्टी भी दो यार आदमी लोग, पैसा क्या बात है, काम ही कराते रहो। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिकल नीड? जॉब सिक्योरिटी, फूड एंड वाटर, रिकग्निशन एंड कैरियर एडवांसमेंट। ठीक है, फटाक से मेरे को आप बताइएगा। ठीक है, सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सा है? जॉब सिक्योरिटी, फूड एंड वाटर, रिकग्निशन एंड कैरियर एडवांसमेंट। आपके पास 3 सेकंड है। 1, 2, 3। द करेक्ट आंसर इज बी, फूड एंड वाटर। सबसे पहले तो भैया रोटी, कपड़ा, मकान, खाना, पानी, ये सब चाहिए हम लोग, है कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 19 फटाफट आ जाते हैं। विच लेवल ऑफ मैस्लोज हायरार्की इन्वॉल्व्स अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल? ठीक है, ए फिजियोलॉजिकल नीड्स, बी सेफ्टी नीड्स, सी एस्टीम नीड्स, डी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। फटाफट बताइए मेरे को आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज डी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तुम लोग बोलेगा सर जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको छोटा वीडियो पसंद है, इसी के लिए जल्दी जल्दी कर रहे हैं, नहीं तो क्लास में तो मजा ही आ जाता है। हम लोग हर चीज के ऊपर डिबेट करते हैं, बहुत फाइट करते हैं, बहुत हंसी गुजरा, बहुत हंसी मजाक होता है। ठीक है, बीएसटी ज्वाइन कर लो, मजा आ जाएगा हम लोग के क्लास में। लेकिन कोई बात नहीं, अभी आप लोग के लिए मैंने वीडियो बना दिया है जल्दी जल्दी करने के लिए। 2 मोर क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटिवेटर फैक्टर? मोटिवेटर फैक्टर कौन है? सैलरी, कंपनी पॉलिसी, रिकग्निशन एंड अचीवमेंट एंड जॉब सिक्योरिटी। जल्दी से मेरे को बताइए, मोटिवेटर फैक्टर कौन है? 3 सेकंड है। 1, 2, 3। Yes, the correct answer is recognition and achievement. Last question of MCQ. What do hygiene factor in Herzberg theory influence? Employee satisfaction, prevention of job satisfaction, increase innovation, and long-term motivation. जल्दी से बताइए। Yes, the correct answer is B. Prevention of job satisfaction is the correct answer. 21 एमसीक्यूज हो गए। 21 एमसीक्यूज में अगर आपने स्कोर किया है 18 एंड अबव या 19 एंड अबव, इट्स वेरी गुड। वैसे तो 21 में से 21 आना चाहिए। नहीं आपने किया है तो आपको वीडियो देख लेना चाहिए, आपको नोट्स ले लेने चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो केस लॉज है, केस लॉ टाइप क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो ये नोट्स आप ले सकते हो बैक बेंचर्स एकेडमी ऐप से, वहां पे आपको मिल जाएंगे सारे केस लॉ के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, इस बार वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, नीचे आपको एक टेस्ट पेपर मिल जाएगा, यहाँ पर आपको टेस्ट पेपर भी मिल जाएगा, उसका आंसर्स भी है यहाँ पर। ठीक है, ऊपर अगर आप जाओगे तो ऊपर आपको सारे नोट्स भी मिल जाएंगे इसी के अंदर। सो यू ऑल जितना भी हो सकता है सारा कुछ का सोल्यूशन एक ही जगह मैंने कर दिया है आपके लिए। ठीक है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, और क्या कुछ चाहिए आपको? सर से कुछ एडवांटेज चाहिए, सर से कोई बेनिफिट चाहिए तो प्लीज कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, सर आपके लिए कुछ भी करेंगे। ओके, प्लीज सब्सक्राइब करते रहना, लाइक करते रहना और शेयर करते रहना। बाय बाय, आई विल सी यू अराउंड।